तो दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता है 9 members हैव अबाउट द डिसीजन बट द 10th वन व्यूज इट डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो देखिए 9 members हैव एग्रीमेंट अबाउट द डिसीजन बट द 10th वन व्यूज इट डिफरेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हिंड्रेंस। तो देखिए हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा। क्या होता है? हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा। तो इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा एडवांटेज। क्या हो जाएगा? एडवांटेज। एडवांटेज मतलब होता है लाभ। क्या होता है? लाभ। ठीक है, एडवांटेज हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, ठीक है, एड हो जाएगा, एड। ठीक है, इसके बाद देखिए बैरियर और डिटरेंट और जो है हैंडीकैप हिंड्रेंस के सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, और इसके सिनोनिम जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप, हैंडीकैप, हिंड्रेंस, बैरियर, डिटरेंट, ये सब सिनोनिम हो जाएगा। देखिए वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो 3 का होगा शी। तो देखिए वन हु हेट्स मैनकाइंड ये हो जाएगा मिसैंथ्रोपी। मिसैंथ्रोपी यानी मानव जाति से नफरत करने वाला। ठीक है, और फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव जाति से प्यार करने वाला। ठीक है, समाज सेवक। तो यहाँ पे जो है वन हु हेट्स मैनकाइंड यानी मिसैंथ्रोपी। और देखिए और यहाँ पे फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव जाति से प्यार करने वाला यानी समाज सेवक। टेररिस्ट, टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी। क्या होता है? इसका मतलब होता है आतंकवादी, आतंकवादी। ठीक है, उसके बाद देखिए मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट मतलब क्या होता है? तो मिसोगैनिस्ट मतलब होता है स्त्री से नफरत करने वाला। देखिए यहाँ पे पैसेज है, कहता है कि द स्टडी ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिट्स। फर्स्ट वी लर्न फ्रॉम द पास्ट, वी may repeat mistakes, but at least we have the opportunity to avoid them. Second, history teaches us what questions to ask about the present. देखिए country to some people's view, the study of history is not the memorization of names, dates, and places. It is the thoughtful examination of the forces that have shaped the courses to human life. We can examine events from the past and then draw uh, inference about current events. History teaches us about likely outcomes. देखिए क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन, 4 का होगा ए अवॉइड मिस्टेक्स। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन अबाउट मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है विच मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री वुड द ऑथर ऑफ दिस पैसेज अबाउट सपोर्ट। 5 का होगा बी ऑप्शन यानी अप्लाइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स टू मॉडर्न सोसाइटी। नेक्स्ट देखिए, कहता है हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, 6 का क्या होगा? ए ऑप्शन यानी स्टडिंग अबाउट अ broad रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, फिर है कि हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग बिकॉज, 7 का होगा सी ऑप्शन इट स्टडीज ह्यूमन नेचर एंड कल्चर। नेक्स्ट फिर राइट है कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। तो ये है आपको द रोल ऑफ हिस्ट्री इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स जो है डील विद रियल लाइफ। नेक्स्ट अब ये कहता है कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम राष्ट्रीय भाषा हो जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण, सूक्ष्मतम और गंभीरतम जो संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृति, परंपराओं, आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें जो अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या फिर शिक्षित जन
को उनके जो वंचित रखकर हमने जो राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान व्यक्ति को जन्म दिया, जो नई पीढ़ी को जो है भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, जो है सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। 9 का होगा ए, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट फिर है कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें 10 का होगा बी, भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। नेक्स्ट है, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जोड़ना चाहिए, ए ऑप्शन, यानी सामयिक जीवन प्रवाह से। फिर देखिए कथा पर सर्ग में कौन सा उपसर्ग है, तो 12 का होगा ए, पर। तो पर सर्ग में पर उपसर्ग है, ठीक है। पर उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण है परमार्थ, परतंत्र, परदादा, परक्या, परपोता, परजीवी, पराधीन, परदेश। परा उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण है पराकाष्ठा, पुराजय, पराक्रम, पराभूत। परि उपसर्ग से बना शब्दों का उदाहरण है परिणत, परिज्ञान, परिधि, परिपक्व, परिकलन, परिकर। नेक्स्ट फिर संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है ए, स्रव। तो स्रव संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। तो देखिए अक्ष, ठीक है, त्र, ज्ञ और क्या है, स्रव। क्वेश्चन में देखिए कहता है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ए ऑप्शन, रचना। तो देखिए रचना शब्द स्त्रीलिंग है। संस्कृत में लिंग का 3 भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 3 में 9 13 में इस लोकोकित का अर्थ क्या है, 15 का सी, नगण्य। तो देखिए 3 में 9 13 में लोकोकित का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है नगण्य, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, सी ऑप्शन, 11। तो देखिए हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम में तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या है। हिंदी में सर्वनाम की 6 भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा के बदले प्रयोग में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। 17 है, शिवालय में कौन सा समास है, ए ऑप्शन, तत्पुरुष। शिवालय में तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तत्पुरुष समास के जो है मुख्यतः 8 भेद हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। फिर है कि वर्षा, वर्षा शब्द का बहुवचन, 18 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए वर्षा शब्द का बहुवचन वर्षा है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है प्राण, दर्शन, ठीक है, आंसू, बाल आदि। 19 सीता गाना गा रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, सी ऑप्शन, सकर्मक क्रिया। सीता गाना गा रहे हैं, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रकार है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। वस्तुतः सकर्मक क्रिया बिना कर्म के संपन्न नहीं हो सकती। जैसे पुजारी आता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रकार है। पूर्वकालिक क्रिया जिस पर लिंग, वचन, पुरुष और काल आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। 20 नंबर देखिए कहता किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। 20 का होगा ए ऑप्शन, अनुपयोगी। अनुपयोगी में अनु उपसर्ग नहीं है। अनुपयोगी में अन उपसर्ग है, अन प्लस उपयोगी, अनुपयोगी। अनुनय, अनुरत, अनुवेशन में अनु उपसर्ग है। 21 नंबर देखिए 21 है, कहता कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। 21 का ए ऑप्शन, जोगी। जोगी तत्सम शब्द नहीं है, जोगी तद्भव शब्द है। जोगी का तत्सम शब्द योगी होगा। यम तद्भव होगा क्षम, यौवन तद्भव होगा जोबन। फिर किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। 22 का होगा बी, आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भक्ति काल आदि काल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है और केशव को रीति काल का पहला कवि तथा चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। फिर है कि खान पान में कौन सा समास है, सी ऑप्शन, द्विंदु समास। खान पान में द्विंदु समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है,
ठीक है। चौमास में द्विगु समास है, चौमास में द्विगु समास है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। कहता है कौन सा जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ए ऑप्शन। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। जो वह संबंधवाचक सर्वनाम है, कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहता उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, 25 का होगा सी, कर्तवाच्य। तो उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रकार है क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य का बोध हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। कहता वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखे, 26 का होगा सी, ऊसर। तो वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, तो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है ऊसर। उर्वर, उर्वरा भूमि जिसमें अच्छी फसल उपजती हो। 27 है कि मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, 27 का देखिए तो बी ऑप्शन, यानी सकर्मक क्रिया। तो मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रकार है। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक का अर्थ होता है पहले से हुआ। ऐसे शब्द जिनके अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। 28 नंबर कहता है नौ मन तेल होगा, 9 राधा नाचेगी, इस लौकिक का अर्थ क्या है। तो देखिए 28 का होगा सी ऑप्शन, यानी कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। तो 9 मन तेल होगा, 9 राधा नाचेगी, इस लोकोकित का सही अर्थ कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि तुम कौन हो, इस वाक्य में काले सर्वनाम का प्रकार क्या है, ए ऑप्शन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कौन हो, इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रकार है। कहता वह, वे, उसमें जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार है। जो, शो, जैसा, वैसा में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रकार है। कहता है किसका उपयोग सदैव बहुवचन में होता है, ए ऑप्शन, दर्शन। दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है प्राण, दर्शन, आंसू, ठीक है, होश, बाल आदि। एक वचन में लता है, बहुवचन लताएं, नारी एक वचन है, बहुवचन नारियां। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।